दोस्तों, फसलों में अच्छी पैदावार के लिए सल्फर का जरूर यूज किया जाता है। स्पेशली फसल बिजाई के समय बेंटोनाइट सल्फर का किसान जरूर यूज करते हैं। तो बेंटोनाइट सल्फर को कौन कौन से फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके डालना चाहिए और कौन कौन से फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी फसलों में कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। दोस्तों, अगर सब्जी वर्गीय खेती या अनाज वर्गीय दलहनी तिलहनी फसलों में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। बेंटोनाइट सल्फर की बात की जाए तो इसमें 90% सल्फर होता है और 10% बेंटोनाइट होता है। मेरे पास ये श्री राम कंपनी की है। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी की यूज कर सकते हैं, सभी के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे इफ्को वगैरह के भी आती हैं तो सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कि कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सल्फर का क्या काम होता है, यानी कि सल्फर का फसलों में क्या महत्व होता है। पौधे सल्फर को सल्फेट रूप में अपटेक करते हैं, यानी ये ऋणायन पोषक तत्व होता है और सेकेंडरी पोषक तत्व होता है। प्राइमरी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश होता है, सेकेंडरी कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होता है। सल्फर से पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण होता है तो फसलें पौधे ज्यादा हरे भरे और स्वस्थ होते हैं। सल्फर पौधों में स्थिर यानी एचएल होता है। एचएल पोषक तत्व पौधों में एक जगह स्थिर हो जाता है, यानी नई पत्तियों में पीलापन है तो ये सल्फर की डिफिशियंसी होती है। जैसा आप वीडियो में फोटो देख रहे हैं, ये सल्फर की डिफिशियंसी का सिम्टम होता है। सल्फर के अगर कार्य की बात की जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अधिक ठंड या अधिक गर्मी से फसलों पौधों को बचाता है। बहुत ही अच्छा फंगिसाइड भी होता है सल्फर, इसीलिए बहुत सारे फंगिसाइड है जिनमें कि सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है। केवल सल्फर का भी फंगिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे वगैरह फसलों में किया जाता है। साथ ही कुछ हद तक सल्फर माइटिसाइड का भी काम करता है। दलहनी फसलों में प्रोटीन संरचना को स्थिर रखता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है इसकी हेल्प से, इसलिए फसलों में जो दाना बनेगा वो प्रॉपर साइज बनती है, वजन अच्छा बनता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है तो दाने की उसमें भी साइज अच्छी बनती है और वजन अच्छा बैठता है। उसके साथ ही कंद वर्गीय फसलों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंद की साइज बढ़ती है, स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है, स्पेशली आलू की फसल में, इसलिए आलू की साइज प्रॉपर और अच्छी बैठती है। प्याज लहसुन वगैरह जैसी फसलों में जो तीखापन आता है, विशेष रूप से जो एक अलग ही तीखापन आता है वो सल्फर की वजह से ही आता है, तो इन फसलों में भी आपको जरूर यूज करना चाहिए सल्फर को। दलहनी फसलों में जो जड़ों में गांठें बनती हैं तो वो भी सल्फर की मदद से ही प्रॉपर उनका डेवलप हो पाता है, यानी प्रॉपर वो गांठें बन पाती हैं। तो सल्फर के इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट हैं अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी उपज के लिए सल्फर को फसलों में जरूर यूज करना चाहिए। अब बात की जाए कि बेंटोनाइट सल्फर को कौन कौन सी फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दलहनी तिलहनी फसलें, कंद वर्गीय फसलें जैसे कि प्याज लहसुन आलू, उसके साथ ही सब्जी वर्गीय फसलें, सभी फसलों में सब्जी वर्गीय फसलों में यूज करना चाहिए, जैसे गोभी बैंगन लौकी मिर्च। उसके साथ ही फूलों की खेती में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गेंदा की खेती है या सनफ्लावर है, सब में इस्तेमाल करना चाहिए। बागवानी में भी प्लांट्स में इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ साथ मसालों की खेती में भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा पौधा ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें सल्फर की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि ये सेकेंडरी पोषक तत्व है, इसलिए बहुत ही जरूरी होता है फसलों और पौधों के लिए, तो इसको जरूर यूज करना चाहिए। बेंटोनाइट सल्फर की अगर स्पेशली बात की जाए कि इसको फसलों में कब डालना चाहिए, तो सबसे बेस्ट समय होता है फसल बिजाई का। बिजाई के समय जो भी यूरिया है, डीएपी है या एनपीके फर्टिलाइजर है, उनके साथ में मिला करके जरूर यूज करना चाहिए। इसके प्राइस की बात की जाए तो 5 केजी के पैकेट पे एमआरपी है 400 रुपए। और कितने में दोस्तों ये मार्केट में अवेलेबल होता है, आप कितने में परचेज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। परफेक्ट डोज की बात की जाए तो इसकी दोस्तों परफेक्ट डोज है 10 केजी, चाहे सब्जी वर्गीय फसलें हो, दलहनी तिलहनी
कोई भी टाइप की फसल हो, सब में आप कम से कम 10 केजी जरूर डालिए। ज़्यादा आप सिर्फ कंदवर्गीय फसलों में और जहां आपकी मिट्टी में सल्फर की ज़्यादा डिफिशियंसी होती है वहीं पे आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ये परफेक्ट डोज है, इस डोज को आप किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं, 10 केजी पर एकड़। और लास्ट में दोस्तों 2 विशेष सावधानियां आपको जरूर ध्यान रखनी है। इस बेंटोनाइट सल्फर को आप यूरिया, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट और उसके साथ ही एनपीके फर्टिलाइजर, जिसमें कि 12, 32, 16 आता है और भी कई परसेंटेज में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उनके साथ में आप मिला करके डाल सकते हैं। लेकिन एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसके साथ में आपको नहीं डालना चाहिए। ऑलरेडी इसमें 11% सल्फर आता है, तो बेवजह आप अपना खर्चा ना बढ़ाएं। और सेकंड विशेष सावधानी, इसको सिर्फ केवल आप बिजाई के समय ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्लो रिलीज होता है, पौधों को सल्फर धीरे धीरे मिलता है, तो इसलिए बिजाई के समय ही आप यूज करेंगे, तभी 100% रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट पानी, सेकंड पानी, थर्ड पानी के साथ में अक्सर किसान यूज करते हैं, तो उस समय आप यूज ना करें। उस समय केवल पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म वाले का आप यूज कर सकते हैं, उनका ज़्यादा और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।